ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की कृपा बनी हुई रहती है। उसकी अनुकंपा कभी हमारे लिए समाप्त नहीं होती है। प्रभु की कृपा और अनुकंपा हर सवेरे और हर शाम हम लोगों के लिए नई बनी रहती है। इसलिए आइए आज हम लोग विशेष रूप से प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरा जीवन का भाग्य है, तू ही मेरा जीवन का भाग्य है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु उनके लिए दयालु है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग आज हमारे दयालु प्रभु ईश्वर के सामने विनय पूर्वक हमारे जीवन के सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए उसके सामने अपना अपना व्यक्तिगत और दैनिक जीवन की निवेदनों को चढ़ाएं, ताकि प्रभु हमें इस पवित्र मिसा बलिदान के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, जब प्रभु हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, जब प्रभु हमें मिलते हैं, तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए। जब प्रभु हमारे निकट रहते हैं, तो हमें प्रभु को पुकारना चाहिए। प्रभु हम लोगों से कहते हैं, तुम लोग पापी हो, अपना पापीमय जीवन का मार्ग को छोड़ दो। तुम लोग दुष्ट हो, तुम लोग अपना दुष्ट आचरण करना छोड़ दो और मेरे पीछे चले आओ। मैं तुम्हें दया करूंगा। वही प्रभु ईश्वर हम लोगों का दया सागर है। आइए वही दया सागर हमारे प्रभु ईश्वर से हम लोग हमारे सभी पापों और अपराधों के लिए क्षमा मांगे, ताकि यह पवित्र मिसा के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमें सदा भले कार्यों की प्रेरणा देता रहे, कि हम निरंतर शुभ कर्मों में लगे रहें
और तेरी कृपा से पास्का का रहस्य का अनुसरण जीवन बिताए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्या 23 से 28 तक। पौलुस कुछ समय वहां रहे, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रूगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेसुस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलोस ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकट तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्या 23 से 28 तक। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुम लोग मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें वह मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रभु के वचनों को सुनते आ रहे हैं। प्रभु हमें क्यों बार बार कह रहे हैं, तुम जो कुछ भी पिता से मांगोगे वह मेरे नाम पर तुम्हें वही प्रदान करेगा। या तुम लोग मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जीवन में बहुत बार प्रार्थना करते हैं प्रभु ईसा मसीह का नाम लेकर। हम लोगों की प्रार्थनाओं का सुनवाई, कई प्रार्थनाओं का सुनवाई होता है, हमारे कई प्रार्थनाओं का सुनवाई नहीं होता है। हमारे कई प्रार्थनाओं का सुनवाई कभी कभी देर से होता है। हमारी प्रार्थनाओं का सुनवाई कभी होता है, लेकिन हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों का जीवन में हम लोग प्रभु से एक अच्छा संबंध रखने के लिए टूट जाते हैं। प्रभु से हम लोगों का संबंध टूट जाता है। कल हम लोगों ने देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि क्यों प्रभु हम लोगों का प्रार्थना को नहीं सुनते हैं और हम लोगों को किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रभु हम लोगों की प्रार्थना को सुनेंगे। हम लोगों को प्रभु के इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना करना है। जब हम लोग प्रभु के इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों का प्रार्थनामय जीवन और ईश्वर के यहाँ से प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का वरदान को प्राप्त करने का हम लोगों का विश्वास
इसीलिए है क्योंकि ईश्वर हमें अपना आशीष, ईश्वर हमें अपना कृपा प्रदान करता है। ईश्वर हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कर हम लोगों को पवित्र बना देता है। इसीलिए हम लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के सभी आशाओं को पूरी करने के लिए। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम लोग इस प्रार्थना और ईश्वर के अनुग्रह को कैसे प्रार्थना में प्राप्त करना है, इस धर्म ग्रंथ की रहस्य और ईश्वर के राज्य की रहस्य के बारे में हम लोग थोड़ा गहराई से जानने के लिए कोशिश करें। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग का प्रभु हम लोगों का प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। हम लोगों का प्रभु हम लोगों का प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा प्रभु स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रभु का प्रार्थना का सुनवाई हम लोगों के लिए 3 प्रकार से होता है। यदि हम लोग प्रभु को सही चीज जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए, और वो चीज सही होना चाहिए तो हम मांगेंगे तो प्रभु हमें देते हैं। और जब प्रभु को हम लोग कुछ सही समय पर मांगते हैं तो प्रभु हम लोगों को देते हैं। और जब हम लोग वो चीजों को सही उपयोग करने के लिए मांगते हैं तो प्रभु हमें देते हैं। अगर हम लोग सही समय पर सही उपयोग के लिए प्रभु से हम लोग नहीं मांगेंगे तो प्रभु हमें नहीं देगा। प्रभु हम लोगों को जो देता है वो जानता है प्रभु कि यह चीज इन लोगों को देने से इनका जीवन भविष्य में क्या होगा। ईश्वर का वरदान, ईश्वर का उत्तम वरदान और ईश्वर का पूर्ण वरदान सब ईश्वर के राज्य से हम लोगों के जीवन में आता है। हम लोग पढ़ते हैं संत याकूब का पत्र अध्याय 1 का 17 में कि ईश्वर का सारे वरदान सब ईश्वर के राज्य से हम लोगों का जीवन में आता है। मान लीजिए अभी हम लोग ईश्वर से मांगे कि ईश्वर हमें एक कार दे दे, ऐसी कार दे दे, हम आराम से घूमे फिरे। यही हम लोगों की सोच और चिंता है कि ईश्वर से हम लोग मांगते हैं हम एक अच्छा मकान दे दे, लेकिन हम लोग भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं। ईश्वर जो हमारे भविष्य के बारे में जानते हैं वही जानते हैं कि जब हम लोगों को वो चीज मिल जाए तो कहीं एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, कहीं हम लोग हमारे घर का रखवाली की देखभाल करने नहीं सकेंगे और वैसे चीज हमारे जीवन में और दूसरे परिस्थितियों और दूसरे प्रकार के प्रॉब्लम का उत्पन्न करते हैं। इसलिए ईश्वर हम लोगों को जब मांगते हैं तो सही चीज देते हैं, सही समय में देते हैं और सही उपयोग करने के लिए देते हैं। जब ईश्वर से हम लोगों को ये चीज नहीं मिलता है जो हम लोग मांगते हैं तो हम लोगों को सोचना है कि ये मेरी सोच थी, ये ईश्वर का प्लान दूसरा है। इस प्रकार से हम लोगों का धार्मिकता का जीवन में हम लोग ईश्वर के प्रेम में आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोगों का संबंध ईश्वर से जुड़ा रहता है, लेकिन हम लोगों का संबंध ईश्वर से कभी टूटता नहीं है। हम लोग हमारे धर्म ग्रंथ में हम लोग देखते हैं जब जेबेदी के पुत्रों की माता ईसा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि मेरे पुत्रों को एक को दाएं और एक को बाएं बैठने के लिए अनुमति दीजिए। प्रभु ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? प्रभु ईसा मसीह ने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। इस प्रकार से कभी कभी हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या मांगते हैं, इसलिए प्रभु के प्रति जो प्रार्थना करते हैं वो सुनाई नहीं देता है। लेकिन वही चीज को हम लोग देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 में इसी को और जेरिको के 2 अंधों के विषय में। जेरिको के 2 अंधा व्यक्ति लोग, वो लोग प्रभु ईसा मसीह का नाम लेकर दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए बोलकर वो लोग प्रभु से प्रार्थना किए। छोटा सा प्रार्थना,
लेकिन वो लोग सच्चा प्रार्थना किया, सही टाइम में प्रार्थना किया, इसलिए उनका जीवन में ईश्वर ने उन्हें दया किया। इस प्रकार से ईश्वर हम लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वो प्रार्थना को हम लोगों को सही समय में और सही चीज को मांगने के लिए प्रार्थना करना है और उसका सही उपयोग के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर ग्रहण करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ही हम लोगों के लिए जो हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, वही हम लोगों के लिए एक बड़ा उत्तम आदर्श और हम लोगों के लिए एक उदाहरण भी है। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने इस संसार में एक पवित्रता का जीवन, एक ईश्वरीय जीवन और प्रभुमय निरंतर प्रार्थनामय जीवन के द्वारा वो हम लोगों के लिए एक आदर्श बन गया है। प्रभु ईसा मसीह भी जब इस संसार में थे तो रोज दिन वो ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। प्रभु ईसा मसीह सवेरे उठकर घर से बाहर जाकर किसी एकांत जगह में प्रार्थना किया करते थे, जिसे हम लोग पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:35 में। और प्रभु ईसा मसीह जो प्रार्थना करते थे, दिन भर के कामों को अच्छी तरह से ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार में पूरी करने के लिए प्रार्थना किया करते थे। जब ईश्वर की इच्छा से वो प्रार्थना करते थे और काम करते थे, शाम के समय फिर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रभु प्रार्थना किया करते थे। हम लोग देखते हैं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में, जब प्रभु ईसा मसीह ने लोगों को रोटी और मछली लेकर चमत्कार कर उनके भूखे प्यासे मनों को तृप्त किया। लोग सोचे कि यही नबी है, इसको हम लोग पकड़ कर रखेंगे, इसको हम लोगों का राजा बनाएंगे। उस समय प्रभु ईसा मसीह अपना काम पूरा करके शाम के समय चला गया पर्वत की ओर प्रार्थना करने के लिए। इस प्रकार से हम लोगों का क्रिस्तीय जीवन एक प्रार्थनामय जीवन है। हम लोग जब प्रभु ईसा मसीह की तरह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे। प्रभु ईसा मसीह जब भी अपना जीवन में प्रार्थना किया करते थे तो वो ईश्वर की इच्छा से प्रार्थना किया करते थे, अपनी इच्छा से नहीं। हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 का 39 में और मार्क का सुसमाचार अध्याय 14 का 36 और संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 का 42 में, जब प्रभु ईसा मसीह गेतसिमानी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, उनका शरीर का पसीना, उनका सिर का पसीना जब रक्त में बदल गया, रक्त में बदलकर जमीन पर टपकने लगा, तब प्रभु ईसा मसीह ने ईश्वर से प्रार्थना किया, अबा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला हटा ले, यह प्याला मुझसे हटा ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से प्रभु ईसा मसीह जब भी प्रार्थना किया करता था, अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर की इच्छा से प्रार्थना किया करता था। प्रभु ईसा मसीह जानता था कि ईश्वर के लिए इस संसार में कुछ असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए इस संसार में सब कुछ संभव है और ईश्वर जो सबका हृदय जानता है, ईश्वर सब कुछ को जानता है, हम लोगों का अंदर की बातों को जानता है। ये सब बातों की शिक्षा प्रभु ईसा मसीह के ऊपर था। ये सब बातों को प्रभु गहराई से जानते थे, ईसा मसीह गहराई से जानते थे ईश्वर के बारे में कि प्रभु हम लोगों का हृदय जानता है। हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 का 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर हम लोगों का हृदय को जानते हैं। इस प्रकार का प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान था ईश्वर के बारे में। इसलिए प्रभु ईसा मसीह जब प्रार्थना किया करते थे तो वो उनके प्रार्थना में कभी संदेह किया नहीं करते थे। वो हमेशा ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है बोलकर प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह ने इस संसार में बहुत सारे चमत्कार कार्य किए, इस संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन से अवधूतों को निकाल दिए, वो मुर्दों को जिलाए, वो कोढ़ियों को शुद्ध किए, हर प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियों को ईश्वर ने इस संसार से दूर किया। क्योंकि
वो जानते थे कि ईश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है, और वही उसका विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ जानता है। ईसा मसीह जब लाजरस का कब्र से जीवन दिया, उसने क्या किया? हम लोग देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 का 41 में प्रभु ईसा मसीह ने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना करने का एक तरीका, एक नियम, प्रभु ईसा मसीह सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यह कहकर कि हे ईश्वर, तू मेरा प्रार्थना सुनता है, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ईसा मसीह का विनती पूरी होने से पहले ही स्वर्गिक पिता उसका प्रार्थना को सुन लिए। हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह हर एक जगहों में जहां पर रोटियों का चमत्कार किया, वो रोटी और मछली का वर्धीकरण करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने सबसे पहले अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसीलिए उन्होंने यह चमत्कार करने के लिए ईश्वर ने उन्हें शक्ति प्रदान किया। हम लोग देखते हैं कई जगहों में ईसा मसीह रोटियों का चमत्कार कर लोगों का भूखा प्यासा मन को तृप्त किया है। हम लोग देखते हैं सन्मति का सुसमाचार अध्याय 14 का 19 में हम लोग देखते हैं, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 का 41 में हम लोग देखते हैं, और लूकस का सुसमाचार में भी इसी को हम लोग देखते हैं अध्याय 9 का 15, 16, 17 में कि किस प्रकार रोटियों का चमत्कार करते समय प्रभु ईसा मसीह ने ईश्वर को पहले धन्यवाद दिया। इस प्रकार से जब प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। इसी प्रकार का धन्यवाद की प्रार्थना जब दाऊद राजा किया करते थे, वे भी प्रभु को धन्यवाद दिया करते थे। हम लोग पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 29 का हम लोग 10 से 13 तक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि दाऊद राजा ने सारी जनता के भीड़ में प्रभु ईसा मसीह से किस प्रकार का धन्यवाद ज्ञापन करने का प्रार्थना किया, यह बोलकर कि हे मेरे ईश्वर, है मेरे पिता, तू इस्राएलियों का प्रभु ईश्वर है, तू सदा सर्वदा के लिए धन्य है, तुम्हारा नाम पवित्र है, तुझे प्रताप, महिमा, सामर्थ्य, विजयी और स्तुति हो, क्योंकि तू सब शासकों से महान है, तू राज्य करता है इस संसार में, तेरा हाथ में सामर्थ्य और शक्ति है, तू सबों को शक्तिशाली और महान बनाता है, धन और संपत्ति हमें तुझसे ही मिलता है, इसलिए हे पिता हमारे, तू हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमामय नाम का स्तुति करते हैं। इस प्रकार का धन्यवाद ज्ञापन हम लोग जानते हैं कि प्रभु की इच्छा और सोच विचार, हम लोगों का सोच विचार से जिस प्रकार आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, वैसे ही प्रभु का सोच विचार हम लोगों का सोच विचार से बहुत ऊंचा है। जब से मानव जाति प्रभु के चरणों से भटक गए, पाप में डूबकर, तब से प्रभु ने अपने पास लाने के लिए कितना नबियों को भेजा, हमारे प्रभु ईसा मसीह को भेजा, एक लौटा पुत्र को भेजा, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान दिया। इसलिए आज प्रभु को, ईश्वर को धन्यवाद देने का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम लोग कल प्रभु का स्वर्गारोहण त्योहार मनाएंगे, जो कि हम लोग बीते बृहस्पतिवार को 21 तारीख को ही मनाने वाले थे, लेकिन हम लोगों की सबों की सुविधा के लिए विश्राम के दिन में मनाया जाता है। ईसा मसीह संसार पर हम लोगों के साथ पुनर्जीवित होकर वो हम लोगों के साथ में 40 दिन रहे, अपने शिष्यों को दर्शन देकर अपना उपस्थिति का प्रमाण दिए हैं। वही प्रभु ईसा मसीह यही स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन के बाद 50वां दिन में पवित्र आत्मा के रूप में हम लोगों के ऊपर उतरेंगे। वही प्रभु ईसा मसीह संसार में आए, जिसको कि ईश्वर ने इस संसार को प्यार किया और अपना पुत्र को दिया, जिसमें हम लोग विश्वास करें और हम लोगों का सर्वनाश न हो, बल्कि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें।
वही प्रभु ईसा मसीह को इस संसार में ईश्वर एक सच्चा गड़रिया के रूप में भेजा। हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 का 11 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं जो खो गया था उसको खोजने और बचाने के लिए इस संसार में आया हूं। हम लोग ईश्वर का पुत्र पुत्री होने के नाते एक बिना चारवाहे की भेड़ों की तरह ईश्वर के दृष्टि से खो दिए हैं। हम लोगों का असलियत रूप जो ईश्वर के रूप में है, प्रतिरूप में है, हमारे आदि माता खो दिए हैं। ईश्वर हम लोगों को बचाने के लिए अपना पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस संसार में अर्पित किए हैं। वही प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के राज्य का सुसमाचार के माध्यम से हम लोगों को बाइबल वचन की शिक्षाओं को देकर प्रभु के पास लौटने के लिए हम लोगों को शिक्षा देते हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रभु उस समय के लोगों को डायरेक्टली सीधा सीधी शिक्षा नहीं देते थे। हो सकता है उस जमाने के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे होंगे, इसलिए प्रभु ईसा मसीह सबों को उदाहरण और दृष्टांत दे देकर शिक्षा देते थे। सबसे पहली शिक्षा हम लोग देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ने अपना वचन का बीज हम लोगों के जीवन में बोने के लिए प्रभु ईसा मसीह के सुसमाचार के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं। बाइबल वचन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। एक बीज बोने वाला का दृष्टांत, हम लोग जब प्रभु का वचन हम लोगों के जीवन में बोया जाता है तो हम लोग एक मिट्टी की तरह हैं। अपने आप को प्रभु के सामने हम लोग किस प्रकार का मिट्टी की तरह प्रस्तुत करते हैं? या तो हम रास्ते के किनारे की मिट्टी हैं, या पथरीली भूमि के मिट्टी हैं, या कंटली झाड़ी के अंदर की मिट्टी हैं, या हम लोग अच्छी भूमि के मिट्टी हैं। अपने आप को चेक करके देखना है। जब हम लोगों को ईश्वर का वचन मिल जाता है तो हम लोग खुद ही उस मिट्टी में, ईश्वर के वचन में हम लोगों का जीवन में हम लोग आगे की ओर बढ़ने के लिए एक बीज की तरह बन जाते हैं। तब अभी हम लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए बीज हैं और उसका वचन में हम लोगों को अभी जीना है। और ईश्वर के वचन में, ईश्वर की उस भूमि में हम लोगों को अच्छी तरह से वृद्धि होने के लिए हम लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो हम लोगों को देखते हैं जंगली बीज का दृष्टांत। हम लोगों के जीवन में भी इस सांसारिक चीजों के लोभ लालच में हम लोग किस प्रकार अपना रास्ता खो देते हैं। इसलिए प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को हिंसक असामियों का दृष्टांत के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देते हैं। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को अन्य अन्य दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देते हैं। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को सर्पियों का दृष्टांत कि ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि, ज्ञान, बल, शक्ति ये आदि दिए हैं, हमारे भविष्य को जानने पहचानने के लिए विवेक दिए हैं। और इन बुद्धि ज्ञानों को ईश्वर के वचन के अनुसार हम लोग कैसे जीवन जिए, हम लोग संसारिक मोह में किस प्रकार हम लोगों का जीवन को नष्ट करते हैं, उसका उदाहरण हम लोग को उड़ाह पुत्र के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जिसे हम लोग संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 का हम लोग पढ़ेंगे। 15 में हम लोग पढ़ेंगे 11 से 32 तक, तो हम अच्छी तरह से समझेंगे। और इन सभी समस्याओं को जब हम लोग सामना करके प्रभु के वचन में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ईश्वर की राज्य की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इसलिए पवित्र धर्म ग्रंथ बोलता है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 में पद संख्या 8-9 में बोलता है कि मेरा सोच और तुम्हारा सोच में बहुत अंतर है। प्रभु अपना सोच को प्रकट करने के लिए, अपना राज्य का मधुरता को बताने के लिए हम लोगों को प्रभु की दाखबारी में मजदूरों का दृष्टांत को सुनाते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 में। अगर 1 से 16 हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि प्रभु का दाखबारी में हम लोग एक बीज की तरह हैं, और प्रभु का दाखबारी में हम लोग सबों को प्रेम, शांति, न्याय और एकता मिलता है। प्रभु का सोच
हम लोगों को, सब लोगों को ईश्वर के राज्य में लेने का सोच है। जिस प्रकार हम लोगों का परिवार में, हम लोगों का मम्मी लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हर प्रकार के कामों में वो लोग व्यस्त रहते हैं। हम लोगों के लिए खाना पीना बनाते हैं, हम लोगों को खिला पिला कर तृप्त कर देते हैं और सबसे बाद में वो लोग खाते हैं। उस प्रकार की ममता का प्यार हमारे ईश्वर हमारे प्रति रखता है। जब हम लोग ईश्वर के राज्य में जाएंगे, पहुंचेंगे, तो इस प्रकार का प्यार हम लोग पाएंगे। एक माता का प्यार, एक सच्चा पिता का प्यार, जो हम लोगों का स्वर्गिक पिता है। इसलिए आइए, आज जब हम लोग ईश्वर के वचन से बिछुड़ जाते हैं, तो प्रभु ईसा मसीह के शुभ संदेश को एक सच्चा मार्ग बनाकर हम लोग जीवन जीने के लिए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जब ईसा मसीह से हम लोगों का संबंध टूट जाता है, हम लोगों का जीवन रूखा सूखा, हम लोगों का जीवन भूखा प्यासा हो जाता है। लेकिन हम लोगों का पवित्र धर्म ग्रंथ कहता है, ऐसिया का ग्रंथ अध्याय 44 का 3 में, कि मैं अपना प्यासी धरती में अपना पानी बरसाऊंगा, मैं अपना सूखी धरती में अपना नदियां बहाऊंगा, मैं मेरे वंशजों को, तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे पुत्र पुत्रियों, संतान संततियों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। वही ईश्वर का आत्मा को ग्रहण करने के लिए आइए, आज से हम लोग पेंटेकोस्ट के लिए, पेंटेकोस्ट का दिन, प्रभु ईश्वर का आत्मा का दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। इन्हीं मतलबों के लिए आइए हम लोग आगे प्रभु के से प्रार्थना करें। धन्य है विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों का परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से ही मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में हमारा यह उपहार ग्रहण कर हमारा यह उपहार अमर बना दे, कि हम तेरी ही छत्र छाया में रहकर एक सुयोग्य व्यक्ति की तरह तेरे साथ रह सके। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगा
गाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस दिन के अवसर पर तुझे आदर और सम्मान प्रदर्शित करते हैं और तेरा गुणगान गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एक लौटे पुत्र को गर्भ में धारण किया है और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह तुम्हारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, जॉर्ज एलन चेरी हमारे कार्डिनल, आंद्रियस हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके।
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, ख्रिस्त का देह और रक्त, ख्रिस्त का देह और रक्त, ख्रिस्त का देह और रक्त।
हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिनको तूने मुझे दिया है वे मेरे साथ साथ रहे, इस भांति वे मेरी महिमा देखेंगे जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान की उनकी स्मृति में किया करें। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को और एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना वायरस बीमारी के चलते आज हम लोग चर्च में इकट्ठा होकर विनती प्रार्थना और मिसा बलिदान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे फ्यात मिशन के यहाँ से आप लोगों के लिए, सबों की सुविधा के लिए पुण्य पिता पोप फ्रांसिस की ओर से दिए हुए आज्ञा के अनुसार यूट्यूब ऑनलाइन रोजाना शाम 4 बजे हिंदी में पवित्र मिसा है और पवित्र मिसा के तुरंत बाद पवित्र यूक्रिस्तीय आराधना, मौन आराधना है। आप लोग जहां कहीं भी रहें, प्रभु की आशीष और कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। और अन्य जगहों में भी अनेक भाषाओं में यूट्यूब चैनल में मिसा बलिदान की योजनाएं की गई है। आप लोग कहीं भी आप लोगों के समय के अनुसार यूट्यूब चैनल में घर में बैठकर पूरे परिवार के साथ, या तो जो कम्युनिटी लाइफ में है, कम्युनिटी में सब कोई मिलकर टीवी में कनेक्ट कर या मोबाइल में देख के या टैब में कनेक्ट कर आप लोग प्रभु की आशीष और कृपा को ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। आप सबों को जय यीशु और सबों को धन्यवाद।